3 मार्च 2022 को जो दिल्ली में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स डायरेक्टर ने गाइडलाइन की शर्तों वाला जो पत्र जारी किया वो कई संदेह निर्मित कर रहा है और संदेह के साथ साथ इस बात की प्रमाणित पुष्टि भी कर रहा है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई और बीच में अफीम उत्पादक किसानों की कुटाई। भारत के अंदर जो नारकोटिक्स विंग है वो अब दोनों पद्धतियों के माध्यम से समानांतर दोनों पद्धतियां, भारत में अफीम चिराई पद्धति का भी साथ ही साथ बिना चिराई पद्धति जिसे सीपीएस पद्धति भी कहते हैं, दोनों का समानांतर लाइसेंसी खेती करवाने का जिम्मेदारी अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नारकोटिक्स विंग ने ले लिया है। यहाँ पर जो शर्तें आ रही हैं वो बहुत ही हास्यास्पद, शर्मनाक और धोखाधड़ी की नजर आ रही है। 3 मार्च 2022 को जो नारकोटिक्स विंग ने, नारकोटिक्स डायरेक्टर ने शर्तों वाला पत्र जारी किया, उसमें किसानों के साथ धोखाधड़ी किए जाने का उल्लेख। जब हम देखते हैं विभाग की वेबसाइट खोलते हैं तो उस पर लिखा है पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना, और सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया जाता है। लेकिन जब हम अन्य दस्तावेजों को देखते हैं, पत्र को देखते हैं, तो वो ऑफिस मेमोरेंडम OM कहला रहा है। ऑफिस मेमोरेंडम को कार्यालय पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने ना तो गजट नोटिफिकेशन किया, उन्होंने अपनी प्रक्रियाओं को स्वयंभू बनाते हुए कभी उसे सार्वजनिक सूचना के स्वरूप दे डाला तो कभी कार्यालय पत्र। आज दोनों की जो शर्तें हैं लिखी हुई, दोनों की वो अलग अलग हैं। पब्लिक नोटिस जो है वो 6 शर्तों वाला है और कार्यालय पत्र जो है वह 11 शर्तों वाला है। अब किसे सही माना जाए? चलिए, अगर हम दोनों को सही मानते हैं तो यहाँ पर एक और विडंबना है कि जो सार्वजनिक सूचना दी, पब्लिक नोटिस दी, उसकी शर्त क्रमांक 4 में तो स्पष्ट लिखा है कि जो सैंपलिंग होगी बिना चिराई अफीम पद्धति की, सीपीएस पद्धति की, जो किसानों से सैंपल लिए जाएंगे, अब इसमें डोड़े में भी सैंपल लिए जाएंगे। अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि 500 ग्राम तक के सैंपल लिए जाएंगे या फिर 500 ग्राम का डोड़े का सैंपल लिया जाएगा। यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें परस्पर विरोधी खड़ी हो रही हैं। एक तो 500 किलो मतलब आधा किलो के बराबर सैंपल लिया जाएगा डोड़े का, जबकि न तो उसमें मार्फिन है, ना कि मार्फिन भी नहीं है और ना ही कोडिंग भी नहीं है। सैंपलिंग में सिर्फ वो डोड़ा ही है रहेगा। हम ये माने कि 500 ग्राम का डोड़े का सैंपल लिया जाएगा या 500 ग्राम तक का सैंपल लिया जाएगा, और कितने सैंपल लिए जाएंगे? 1 सैंपल लिया जाएगा कि 2 सैंपल लिया जाएगा? क्योंकि चिराई पद्धति में 2 सैंपल लिए जाते हैं और बिना चिराई अफीम पद्धति में जो सार्वजनिक सूचना निकली है उसकी शर्त क्रमांक 4 में तो ये बताया गया है कि 1 सैंपल लिखा गया है 500 ग्राम का डोड़े का। या हम ये बताएं देखिए कि कुल वजन 500 किलो है या एक डोड़े का वजन 500 ग्राम है। तो यहाँ पर अच्छा, ये जो शर्त क्रमांक 4 है जो पब्लिक नोटिस में दी गई है, उसका कहीं पे भी जो कार्यालय पत्र OM जारी हुआ है उसमें कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। सैंपलिंग का तो उल्लेख ही नहीं है। तो जब सैंपलिंग का उल्लेख ही नहीं है तो 500 ग्राम के वजन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आज किसान पशुपेश में कि वो किसे सही माने? ना तो ये नोटिफिकेशन है, ना तो ये सूचना पत्र है,
और ना ही ये कार्यालयन पत्र है। क्या माना जाए, अब कौन जिम्मेदार अधिकारी है जो इसकी सूचना देगा? और किसानों को गुमराह करने वाले ऐसे पत्र जारी किए जाते हैं, तो क्या ये भ्रष्टाचार की गली का निर्माण कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज देखिए कि किस प्रकार चिराई पद्धति में मार्फिन की मात्रा प्रतिशत को आधार दिया गया है, लेकिन बिना चिराई पद्धति में जो अफीम निकाली जा रही है, सीपीएस पद्धति से जो भी अल्कलॉइड निकाला जा रहा है, उसमें मार्फिन नहीं निकलेगा, उसमें सीधे कोडीन निकलेगा। चिराई पद्धति में पहले मार्फिन निकलता है, उसके बाद कोडीन बनता है, लेकिन बिना चिराई पद्धति में सीधे कोडीन निकलेगा, मार्फिन निकलेगा ही नहीं। तो एक पद्धति जो चिराई पद्धति है उसमें मार्फिन का प्रतिशत आधार रहेगा भुगतान का, तो दूसरी पद्धति में वजन। तो ये कहाँ का न्याय है? तो किसानों को कौन संतुष्ट करेगा? क्या किसान दोनों पद्धति से अफीम बंद कर देंगे उगाना, या सरकार खुद चाहती है कि ये अफीम पद्धति भारत से अफीम का नामो निशान मिट जाए? यहाँ पर जिस प्रकार से कंसल्टेंट को नियुक्त किया गया था, उस कंसल्टेंट को शायद हतोत्साही कर भगा दिया गया, और इसी कारण दोनों जो कंपनियों का सिलेक्शन होना था सीपीएस पद्धति के अल्कलॉइड निर्माण में, वो भी भाग खड़ी हुई।